दोस्तों आज हम सिनकॉम फॉर्मेशन लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर इस कंपनी से शानदार अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बाद हमें कंपनी में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है और इस कंपनी का Q3 रिजल्ट को भी अनाउंस कर दिया है। साथ में हम इसे फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सिनकॉम फॉर्मेशन लिमिटेड फार्मा कंपनी है। ये कंपनी फार्मा प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करती है, इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली। दोस्तों, सिनकॉम फॉर्मुलेशन लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 14 रुपये 21 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 1.11% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का शेयर प्राइस 14 रुपये 64 पैसे पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर एक महीने में हमें जबरदस्त रिटर्न देखने को मिले 8.31% के। एक महीने पहले कंपनी का शेयर प्राइस 13 रुपये 12 पैसे था। यहाँ पर इस कंपनी में और भारत की मार्केट में हमें कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही थी, क्योंकि यूएस और भारत के बीच में टैरिफ को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हो रही थी। लेकिन इस समय यूएस और भारत के बीच में टैरिफ को लेकर बड़ी डील हो चुकी है, जिसमें यूएस भारत के ऊपर 50% की जगह पर मात्र 18% का ही टैरिफ लगाएगा, जिससे हमें इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर सिनकॉम फॉर्मुलेशन लिमिटेड कंपनी ने 51.7 करोड़ की स्टार प्रॉपर्टी को बाय किया है। इसका HDFC बैंक ने अप्रूवल दे दिया है, जिसके बाद इसे बाय किया है और इसे बाय सेबी रूल्स के तहत किया गया है। जिसके बाद हमें इस कंपनी के अंदर फिल के द्वारा ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। यहाँ पर सितंबर में फिल की इन्वेस्टिंग 0.10% थी, जो कि दिसंबर में बढ़कर फिल की इन्वेस्टिंग इस समय 0.26% हो चुकी है। ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है हमें फिल के द्वारा। इस कंपनी का जो Q2 का रिजल्ट आया था, उसमें भी हमें शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। नेट सेल 121.72 करोड़ हुई थी। इंक्रीमेंट देखने को मिला था 18.96% का, जबकि पिछले साल नेट सेल 102.31 करोड़ हुई थी। नेट प्रॉफिट में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला 49.45% का, 16.60 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 11.11 करोड़ था। यहाँ पर इस कंपनी ने अपने Q3 रिजल्ट की डेट को अनाउंस कर दिया है। ये डेट 12 फरवरी है। हमें ये कंपनी 12 फरवरी को अपना नेक्स्ट क्वाड्रेंट का रिजल्ट को घोषित करेगी Q3 रिजल्ट का, जिसमें एक्सपर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि ये कंपनी हमें डिविडेंड भी अनाउंस कर सकती है, जिसके बाद हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और इस कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री की बात करें तो इस कंपनी ने हमें 2014 में 0.02 का डिविडेंड अनाउंस किया था, 2015 में 0.02 का डिविडेंड अनाउंस किया था, 2016 में 0.02 का डिविडेंड अनाउंस किया था। उसके बाद 2017 में 0.02 का डिविडेंड अनाउंस किया। इसके बाद सीधा इस कंपनी ने हमें 2022 में डिविडेंड अनाउंस किया था 0.03 पैसे का, लेकिन इसके बाद से हमें कोई भी डिविडेंड देखने को नहीं मिला है। अब 12 फरवरी को इस कंपनी का Q3 रिजल्ट आने वाला है। उसमें यदि कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है और प्रॉफिट इंक्रीज़ करती है, तो हमें इस कंपनी के द्वारा मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलने की संभावना है और कंपनी का शेयर प्राइस 20 रुपये को भी क्रॉस कर सकता है 2026 के अंदर। इस कंपनी को हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर, तो सितंबर में 11 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, दिसंबर में इंक्रीज़ हुआ 13 करोड़ हुआ, मार्च में 18 करोड़ हुआ, जून में कम हुआ 16 करोड़ हुआ, सितंबर में इंक्रीज़ हुआ 17 करोड़ हुआ। अब Q3 रिजल्ट आने वाला है 12 फरवरी को, उसमें प्रॉफिट इंक्रीज़ करती है तो हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1274 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0, ये एक कर्ज फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 16.66%, ये हमें पर ईयर 16 से 17% के रिटर्न्स दे रही है, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। अर्निंग पर शेयर 0.67, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 4.03, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू हाई प्राइस पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 1। फ्रेंड्स, ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है और यहाँ पर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है फिल के द्वारा। यदि ये कंपनी Q3 रिजल्ट में शानदार परफॉर्मेंस करती है, तो हमें इस कंपनी का शेयर प्राइस 20 रुपये के क्रॉस जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं, तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।